जय श्री राम। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 है स्केलर वेक्टर में जो हम मैथमेटिकल मेथड में जो कैलकुलस यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले एक्सप्लेन करेंगे। इसका फिजिक्स में उपयोग होता है कैलकुलस का। तो कैलकुलस होता क्या है? एक्चुअली कैलकुलस का मतलब होता है कि कैलकुलेट करना, गणना करना। जैसे स्पीड का कैलकुलेशन करना, तो स्पीड का कैलकुलेशन करना, किसी भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल, उसका वेग या स्पीड फाइंड करना है, तो हम कैलकुलस यूज करके हम उसके स्पीड को फाइंड कर सकते हैं एट अ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ द चेंज and the summation of infinitely many small factors to determine whole। मतलब कैलकुलस जो होता है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के रेट को कैलकुलेट करता है, तात्क्षणिक। और यह जो है छोटे छोटे अगर स्मॉल फैक्टर हैं उनका सम करके पूरा रिजल्ट फाइंड करता है, डिटरमाइन द होल रिजल्ट। अगर एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है तो उसमें क्या करें? उस कैलकुलेशन करने के लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो वो उसका वैल्यू आ जाता है। जैसे अगर एरिया ऑफ द सरफेस का एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं? उसके बड़ा जो कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, बड़े कैलकुलेशन को हम इंटीग्रेशन यूज करके फाइंड कर लेते हैं, छोटे में ही आ जाता है। तो बड़े कैलकुलेशन को छोटे में फाइंड करने, छोटा कैलकुलेशन करके फाइंड करके आंसर लाने को तो जो मेथड होता है वो जो है कैलकुलस होता है। तो जब हम रेट चेंज फाइंड करते हैं तो उसको हम डेरिवेशन बोलते हैं, जब समेशन करके फाइंड करते हैं उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी कंटिन्यूसली चेंजिंग क्वांटिटी। अब कैलकुलस कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे जो क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है मैथमेटिकल का, वो कंटिन्यूस चेंज होना चाहिए। डिस्क्रीट होता है तो समेशन यूज करते हैं। तो हमें अभी समझ में आ गया कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस एक गणना करता है, रेट चेंज फाइंड करता है, स्पीड फाइंड करता है, स्पीड और वेलोसिटी को फाइंड करता है, चलन बोलते हैं या कलन बोलते हैं। और दूसरा छोटे छोटे स्मॉल पार्ट के फैक्टर को सम करके उसका पूरा रिजल्ट फाइंड करते हैं, पूरे होल फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं। तो कैलकुलस वो चीज़ होता है, मतलब बड़ा कैलकुलेशन है, उसको इंटीग्रेशन यूज करके शॉर्ट में फाइंड कर लिया जाता है। अब आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। इट कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन मैथमेटिकल क्वांटिटी। अगर मैथमेटिकल क्वांटिटी है और उसमें तात्क्षणिक चेंज हो रहा है, तात्क्षणिक मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो एट अ इंस्टेंट, किसी टाइम पे अगर हम उसमें रेट चेंज फाइंड करें, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, मैथमेटिकल किस रेट से उसमें चेंजिंग आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो जैसे एग्जांपल स्पीड है, फोर्स है, तो स्पीड होता है, स्पीड में रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस में चेंज होता है। तो स्पीड जो है, स्पीड फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका टाइम के रिलेटिव में डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। सेम वैसे फोर्स भी होता है। तो अब डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए हम डेरिवेशन देखेंगे। लेट वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अगर वाई एक्स का फंक्शन है, कहने का मतलब वाई और एक्स के बीच रिलेशन है। वाई द या फिर सिंबल होता है फंक्शन का, वाई फंक्शन ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि ये एक्स और किसी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वाई जो है एक्स पे डिपेंड करता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सपोज करते हैं कि लेट
एक्स चेंजेस बाय ए स्मॉल अमाउंट डेल्टा एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू में स्मॉल अमाउंट चेंज होता है, डेल्टा एक्स वैल्यू चेंज होता है। तो जब एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स चेंज होता है तो वाई में कितना चेंज हो गया, मान लिया कि डेल वाई हो गया। तो फंक्शन क्या होगा, देन वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एक्स टेंस टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और तब वाई इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई हो गया। तो जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम वाई प्लस, तो जहाँ पे y है वहाँ पे y प्लस डेल वाई रख देंगे, और जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस डेल्टा x रखेंगे। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब क्या करेंगे, हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स आ जाता है। अब डेल वाई की वैल्यू क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड कर दोगे, डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब सपोज करो कि डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो हो रहा है, टेंस टू जीरो, तो दैट इज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ होगा लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, अप्रोच करेगा, मतलब जीरो की तरफ अग्रसर होगा, जाएगा लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होता। तो अभी क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब एक्स जीरो पे जाता है, लिमिट पॉइंट है एक्स की तो जीरो का है बट एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, डेल वाई बाई डेल एक्स, तो हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये जो रेट चेंज होता है, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है, इसको व्हेन डेल एक्स टेंस टू जीरो इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। अब जो है तो डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, और डेरिवेटिव बोलते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स को हम रीड करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम रीड ऐसे करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, या डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। The method of finding differential coefficient of y with respect to x is called differentiating the function, मतलब जिस मेथड से डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं, हम उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन, फंक्शन का डिफरेंशिएट करना। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव है। अगर लेट y इज फंक्शन ऑफ x है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो अगर डी बाई डी एक्स इंटू सी इंटू एफ एक्स अगर कांस्टेंट टर्म सी है तो इसका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, सी डी एफ एक्स बाई डी एक्स हो जाता है, सी कांस्टेंट है। अब अगर दो फंक्शन का ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, तो दो फंक्शन का एडिशन का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एफ वन बाई डी एक्स प्लस डी एफ टू बाई डी एक्स हो जाएगा। दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करके ऐड कर देते हैं। तीसरा अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ वन एक्स एफ टू एक्स, तो इसमें क्या होगा एफ वन एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एफ टू अपॉन डी एक्स प्लस एफ टू एक्स इंटू डी एफ वन बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाता है। अब फोर्थ है, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो उनका डेरिवेशन निकालना है, एफ वन एक्स एफ टू एक्स का डेरिवेशन निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स, तो इसमें क्या होगा, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर,
तो ये हो गया एफ टू एक्स इंटू डी एफ वन बाई डी एक्स माइनस एफ वन एक्स इंटू डी एफ टू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ टू एक्स का होल स्क्वायर। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, अगर दो फंक्शन है तो डी एफ अपॉन डी एक्स को स्प्लिट करेंगे डी एफ बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। पहले हम एफ का विथ रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे, फिर डी टी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। 6 क्या है, डी एफ बाई डी एक्स का डी एफ बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। 7 है, अगर दो फंक्शन है डी एफ वन एक्स बाई डी एफ टू एक्स क्या होगा, डी एफ वन दोनों एफ वन एफ टू डिफरेंट फंक्शन है तो डी एफ वन एक्स बाई डी एफ टू एक्स क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ एफ वन बाई डी विथ रिस्पेक्ट डी एक्स डी एफ वन बाई डी एक्स डिवाइड डी एफ टू बाई डी एक्स हो जाता है। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला जो यूज होता है वो है पहला डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म है सी है तो उसका डेरिवेशन 0 होता है, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। दूसरा है डी बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट टर्म सी इंटू एफ एक्स, तो सी कांस्टेंट है तो डेरिवेशन बाहर आ जाएगा इसका, तो सी इंटू डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स हो जाता है। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का डेरिवेशन ई पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या होगा, ए पावर एक्स इंटू लाग ई पावर, ये सब याद करने के लिए है। डेरिवेशन ऑफ डी बाई डी एक्स लॉग ई रेस एक्स इक्वल टू 1/x होता है। अब डेरिवेशन ऑफ डी बाई डी एक्स लॉग ए पावर एक्स का क्या होगा, लॉग ए पावर ई डिवाइडेड बाई एक्स होता है। डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डेरिवेशन ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेशन ऑफ कॉट एक्स का माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स, डेरिवेशन ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डेरिवेशन ऑफ कॉट एक्स का माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स होता है। अब डेरिवेशन ऑफ कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, डेरिवेशन ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स टेन होता है, डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डेरिवेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, डेरिवेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, डेरिवेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और डेरिवेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, डेरिवेशन ऑफ डी एक्स कोशेक इनवर्स एक्स का -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये जितने डेरिवेशन के फार्मूले हैं सबको याद करना है जो फिजिक्स में अप्लीकेबल होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है कैलकुलेशन करने में। और हमने जैसा बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़े कैलकुलेशन को छोटे में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन शॉर्ट टाइम में छोटे में आ जाता है तो इंटीग्रेशन होता है। और डेरिवेशन का उपयोग रेट चेंज करने के लिए फाइंड करते हैं। आपने हमें सुनना है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।